भारतीय शिक्षा बोर्ड में 2-3 बातें बता देता हूँ। एक होता है किसी बोर्ड की वैधानिक मान्यता, उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या है। तो ये सीबीएसई के इक्विवेलेंट है और वो इक्विवेलेंस भारत सरकार ने दिया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी सेंट्रल बोर्ड, किसी भी इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल में, मान लीजिए 5, 6, 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है, कोई नौकरी पेशा में, कोई बिजनेस व्यापार में, तो किसी भी बोर्ड के स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड का बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है, एक दूसरे बोर्ड के माध्यम से। भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकता है, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये इक्विवेलेंस है। और वैधानिक लीगल जो उसकी मान्यता है वो तो सभी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई आदि के इक्विवेलेंट है ही, इंटरनेशनल बोर्ड के इक्विवेलेंट उसकी मान्यता है। उसका जो पाठ्यक्रम है वो बाकी बोर्डों से 1000 गुना अच्छा है। चाहे वो हिंदी के पाठ्यक्रम है, कंटेंट है उसमें, चाहे वो संस्कृत का है कंटेंट है, चाहे वो इंग्लिश का कंटेंट है, उसमें पूरा जो सिलेबस है, करिकुलम है, और उसकी जो पेडोलॉजी है और एग्जामिनेशन का जो तरीका है, बच्चों को कैसे बातें सिखानी है, खाली सिलेबस ही नहीं होता है, कैसे पढ़ाया जाए, एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, बच्चों का विकास कैसे होगा, बच्चे विद्यावान कैसे बनेंगे, ज्ञान उनके भीतर उतरना चाहिए ना। खाली कुछ बातें पढ़ ली। इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन, एजुकेशन इज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन खाली इंफॉर्मेशन नहीं है। और उसमें भी जैसे बालक बता रहा था, उसमें जो साइंस है, उसमें जो मैथ है, साइंस में वैदिक साइंस, मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स, हिस्ट्री में वैदिक अपने पूर्वजों का सही इतिहास। हमने मुगलों के इतिहास और अंग्रेजों के इतिहास को 20% में समेट दिया है। भारत का इतिहास 80% है उसमें। हम ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट मुगल, ग्रेट अकबर और ग्रेट फलाना ढिकड़ा सारे भारत में महान है, तो हमारे ऋषि ऋषिकाएं महान हैं और हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। तो बच्चों का जो मानस है, सोशल साइंस और हिस्ट्री में, सोशल साइंस में क्या पढ़ाते हैं, पहली लाइन, मैन इज ए सोशल एनिमल। हमने ये नहीं कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, हमने कहा मैन इज ए अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ नेचर एंड ऑलमाइटी, मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर सेजेस, भगवान, एंड वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी। हम भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, हम अमृत की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं, और मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम रचना है भगवान की। ये पढ़ाते हैं। अब यूं पढ़ाए कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो फिर पशुओं जैसा व्यवहार करेगा, गालीबाज, दंगाबाज, दगाबाज, धोखेबाज, पत्थरबाज, पता नहीं क्या क्या बाज बनेगा। ये सब हो रहा है। पढ़ लिख करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बच्चे नशेड़ी गंजेड़ी भंगड़ी तैयार हो रहे हैं। खैर, ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, पूज्य महाराज जी ने कहा है कि अब उसका केंद्र जो है, अब ये पूज्य महाराज जी की तपस्थली गुरुकुल हमारा, तो नलवी खुर्द गांव के लिए एक बार जोरदार भेजना। गांव वालों ने भी भाई गौशाला के लिए, और जो भी भाई, पहले यही होता था, सारा गांव समाज, पूरा समाज गुरुकुल के और साधु सन्यासियों के साथ हुआ करता था। अब देश के हालात थोड़े बिगड़े, लेकिन फिर सुधारेंगे। ये देश हम सबका है। कुछ लोग कहते हैं देश सुधारने का काम खाली मोदी जी का है। वह देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके भी बड़े उत्तरदायित्व है लोकतांत्रिक संवैधानिक दृष्टि से। वो अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। शिक्षा तंत्र के प्रति, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, धर्म तंत्र, लोकतंत्र के प्रति उनके भी उत्तरदायित्व है। लेकिन उनके जितने ही उत्तरदायित्व देश के 150 करोड़ लोगों के भी हैं, उनमें से हम भी हैं, देश हमारा भी है। पहले गुरुकुल वाले बोलते थे जी कड़ाते एग्जाम दें, वो एमडी यूनिवर्सिटी ते दें कि उड़ाते दें कि कड़ाते दें, और उसमें फिर बाद में वो संस्कृत मीडियम वालों की फिर मान्यता को कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, अड़े दिक्कत उड़े दिक्कत। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड में ऐसा कर दिया है, संस्कृत वाले पाठ्यक्रम में
सारा व्याकरण शास्त्र, सारे वेद शास्त्रों का समावेश कर दिया, सबका। तो हर एक स्कूल को अब गुरुकुल बनाना है, यह है बड़ा एजेंडा। 2-4 गुरुकुलों से देश नहीं बनेगा, ठीक है, 2-4 भी स्वामी रामदेव जैसे हो जाएं, 2-4 भी स्वामी संपूर्णानंद जैसे हो जाएं, 2-4 भी महर्षि दयानंद जैसे हो जाएं, तो वो भी बड़ा काम करेंगे। लेकिन देश का प्रत्येक बच्चा सच्चे अर्थों में ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हो। मेरी बात तो रोज शुरुआत ही यहां से होती है, मैं मंच पर चढ़ते यहां से बात बोलना शुरू करता हूं। हम सब ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, वही हमारी मूल प्रकृति और हमारी मूल संस्कृति है। और बाकी तो सब इसका विस्तार है। हमारे जीवन से, हमारी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से राम अभिव्यक्त हो, कृष्ण हम में दिखे, शिवत्व का दर्शन हम में हो। जो बराड़ साहब कह रहे थे, राम में है वही आत्मा है, आत्मा में है वही राम है, वही भगवान है। बात वही है। ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हमारे जीवन से वेद अभिव्यक्त हो, धर्म अभिव्यक्त हो, पुरुषो वाव यज्ञ, हमारा जीवन यज्ञीय हो। ऐसे हम सबके जीवन बने और ऐसा ही जीवन बनाना है। बाकी तो जीवन कि ये सामान्य धर्म है, कोई बाप है, कोई बेटा है, जो बाप है वो किसी का बेटा है, और पता नहीं वह पिछले जन्म में वो गांव में यूं कहा करा, भाई दादा मेरा यार पोता पैदा हुआ, और कौन बाजू का तू, जो कल तक दादा कह रहे थे वो पोता बन के उसी घर में पैदा हो गया। बाकी जगत के सारे रिश्ते नाशवान हैं, एक अविनाशी आत्म तत्व और वही हम हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्म तत्व का बोध हमारा अक्षुण्ण रहे, और एक आत्मा के भीतर जो ज्ञान की, जो भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, पुण्य की, दिव्यता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, वही हमारा मूल अस्तित्व है, वही हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है, वही हमारी मूल पहचान है।